नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुद्रा जी के क्लासेज में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम चलते हैं अपने अध्याय की ओर, आगे बढ़ते हैं। और आज हम एक नई जनजाति के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो जनजाति है कौन सी? भील। इससे पहले हमने विश्व स्तर पर दो जनजातियों के बारे में बढ़िया तरीके से डिटेल से अध्ययन किया था। एक थी एस्किमो और दूसरी थी बुशमैन। और आज हम नेक्स्ट जो जनजाति आपके सामने में लेके आया हूं वो है भील जनजाति। इसके बाद में एक जनजाति और रहेगी, वो है गोंड। उसके बाद में आपका जो अध्याय है, दूसरे नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट तीसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भील जनजाति की। दो जनजातियां हमने पहले पढ़ ली। दो जनजातियों के पढ़ने के बाद काफी कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा कि जनजाति क्या होती है, कैसे इसकी खुद का एक रहन सहन, खुद की अपनी एक संस्कृति होती है, खुद का एक पहनावा होता है, मतलब खुद का क्या होता है, एक इनका अलग ही जीवन जीने की एक जीवन शैली होती है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अब जो भारतीय स्तर पर दो जनजातियां पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भील और एक पढ़ेंगे गोंड। तो भील देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भील का भारत में स्थान, भील जनजाति का भारत में स्थान है बेटा तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अब जब भील जनजाति का भारत में तीसरा स्थान है तो फर्स्ट स्थान किसका है? पहला स्थान है गोंड जनजाति का। कौन सी जनजाति का? गोंड जनजाति का है, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? भारत में भील जनजाति का कौन सा स्थान है? तीसरा। फर्स्ट किसका है? गोंड का। सेकंड किसका है? संथाल जनजाति का। किसका है बेटा? संथाल जनजाति का। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किस जनजाति की? भील जनजाति की। तो देखिए, भील जनजाति, जो ये भील है, जो ये शब्द है क्या? भील। इस शब्द की उत्पत्ति, भील जो ये शब्द लिखा हुआ है बेटा भील, तो इस शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा, कौन सी भाषा? द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। ये आपको मोस्ट जानकारी है जो आपको याद रखनी है कि भील, जो ये शब्द हमारे सामने आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं भील भील भील, ये भील शब्द कहां से आया है? ये द्राविडियन भाषा का जो बीलू शब्द है उस बीलू शब्द से बना है। बीलू से क्या हो गया? फिर बाद में ये भील हो गया, भील शब्द हो गया। और इसका अर्थ है, किसका अर्थ है बीलू शब्द का? इसका अर्थ है तीरंदाज, यानी तीर चलाने वाला या तीर कमान रखने वाले से इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो भील जनजाति क्या होती है? तीरंदाज होती है, तीर चलाने में निपुण होती है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब आगे बात करते हैं भीलों की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, आपको थोड़ी सी जानकारी बताता हूं कि वास्तव में भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई है। वास्तव में भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी जानकारी, सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। किसी ने भीलों के बारे में अलग तथ्य बताया, रामायण में अलग बताया, महाभारत में अलग बताया, पुराणों में अलग बताया। ठीक है ना? मतलब भीलों की उत्पत्ति संबंधित जो सटीक जानकारी है वो नहीं है, निश्चित जानकारी नहीं है कि भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है। उसके बारे में कुछ तथ्य हमारे सामने हैं। उन तथ्यों के संदर्भ में हम इन भीलों की उत्पत्ति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भाई समझ में आ गया ना? तो देखिए, आपके सिलेबस में कौन कौन से तथ्य हैं जो दिए हुए हैं भीलों की उत्पत्ति संबंधित, तो आप इसको ढंग से समझेंगे। समझने के बाद इसको नोटबुक में बढ़िया तरीके से नोट करेंगे बेटा। ठीक है, तो उत्पत्ति के बाद बात करें। अगर बात करें पुराणों की, पुराणों में क्या बताया गया है भीलों की उत्पत्ति के बारे में? पुराणों में बताया गया है कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र कौन? निषाद से होना बताया है। क्या बताया गया है पुराणों में? कि भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है? महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। ठीक है, कैसे? कि
निषाद जो महादेव का पुत्र था उसने क्या किया, जो महादेव का बैल था कौन, नंदी, उस नंदी को उसने मार गिराया था, इस वजह से मार दिया था। इस वजह से महादेव क्या हो गए थे, उनसे क्रोधित हो गए थे, रुष्ट हो गए थे और उनको निर्वासित कर दिया था, उसको वहां से निकाल दिया था। कहां, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उसको निर्वासित कर दिया था। और बाद में जो उनके वंशज और आगे वंशज आए, उनके आगे जो बढ़े, उनसे किससे भीलों की उत्पत्ति मानी गई है, किसके वंशज, निषाद के। निषाद की जो आगे आने वाली पीढ़ियां थी वो बाद में किस नाम से जानी गई, भीलों के नाम से जानी गई। भाई ये बताया गया किसमें, पुराणों में। अगर हम बात करें महाभारत की, ठीक है, तो महाभारत में इनका संबंध किससे बताया गया है, एकलव्य से बताया गया है। किससे बताया गया है, एकलव्य से। किससे, एकलव्य से, कि ये एकलव्य से संबंधित है कौन, भील। ठीक है भाई, पहले एकलव्य से वंशज रहे होंगे है, लेकिन बाद में इनको पहले भीलों के नाम से नहीं जाना जाता होगा, बाद में भीलों के नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, लेकिन जो भी है, भारत में इनका संबंध है, सॉरी महाभारत में इनका संबंध किससे बताया गया है, एकलव्य से। रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण में इनका संबंध किससे बताया था, सबरी से। किससे, सबरी से। सबरी की याद है आपको, वही सबरी जिसने भगवान श्री राम को, जो कि किसकी, सीता माता की खोज में गए थे और दंडकारण्य वन के अंदर भगवान श्री राम को इसने क्या किए थे, झूठे बेर खिलाए थे, हैं। तो उससे संबंधित माना गया है किसमें, रामायण में। किनको, भीलों को। रामायण में यह बताया गया कि भीलों की उत्पत्ति संबंधित क्या मत दिया गया है कि इसका संबंध सबरी से है। महाभारत में इसका संबंध एकलव्य से माना गया है और पुराणों में महादेव के पुत्र निषाद से माना गया है। भाई ठीक है, आगे हम बात करें कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड ने क्या बताया है कि ये मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य कौन सा, महाराणा प्रताप वाला। ठीक है, तो मेवाड़ राज्य की जो पर्वत श्रेणी थी, अब मेवाड़ राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रेणी गुजर रही है, अरावली पर्वत श्रेणी। तो देखिए, मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणी में रहने वाले लोग हैं। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया है कि ये मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणी में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। अरे जब महाराणा प्रताप क्या हो रहे थे, जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भटक रहे थे, मेवाड़ को जीतने के लिए प्रयासरत थे, मेवाड़ को जीतने के लिए अभियान कर रहे थे, तो उस समय इन भीलों ने क्या किया था, भाई पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे, यही क्या रहते थे, उन अरावली पर्वत श्रेणी में ये रहते थे। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, इनको संग्रहित किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा संगठित किया। इकट्ठा करने के बाद इन्होंने युद्ध में मदद की महाराणा प्रताप की। किसके विरुद्ध, युद्ध किसके विरुद्ध हो रहा था, अकबर के विरुद्ध। समझ में आ गया ना। तो ये जानकारी किसने दी है, कर्नल जेम्स टोड ने दी है। किसके बारे में, भीलों के बारे में है भाई। ठीक है, आगे बात करें ऐतिहासिक दृष्टि से, अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टि से, तो इस जनजाति ने क्या किया है, शासन किया है। ऐतिहासिक अगर हम इतिहास उठाकर देखें, इतिहास की अगर हम बुक्स में जानकारी लें तो उसके अंदर यह बताया गया है कि इन लोगों ने शासन किया है, राज किया है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर। समझ में आ रहा है ना। तो कौन कौन से क्षेत्रों पर किया है, तो डगारिया, डगारिया जिसका वर्तमान नाम क्या है बेटा, डूंगरपुर, डगारिया डूंगरपुर। ठीक है, मिलता जुलता ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, डगारिया डूंगरपुर। फिर है बांसिया, बांसवाड़ा, वर्तमान नाम क्या, बांसवाड़ा। कोटिया, वर्तमान नाम क्या, कोटा। और देवा, देवा का वर्तमान नाम क्या, उदयपुर पर शासन किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से क्या बताया गया है कि इन्होंने बांसिया, कोटिया, देवा और डगारिया पर शासन किया है। यह जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। ठीक है, तो ये बेटा भीलों से, भीलों की उत्पत्ति संबंधित कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है कि वास्तव में अब इनमें देखो अलग अलग बताया गया, पुराणों में अलग बताया, महाभारत में अलग बताया, रामायण में अलग बताया, कर्नल जेम्स टोड ने अलग जानकारी दी है और ऐतिहासिक दृष्टि से अलग जानकारी मिलती है बेटा। किसके बारे में, भीलों के बारे में। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर और वो है इन भीलों का निवास क्षेत्र कि भील जनजाति वर्तमान में भारत में, बताया था भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भील जनजाति वर्तमान में भारत में कहां निवास करती है। तो हम बात कर रहे हैं भील जनजाति के निवास क्षेत्र की। तो देखिए पहला बिंदु है भील जनजाति का निवास क्षेत्र, भील
जनजाति, भील जनजाति के किसकी बात कर रहे हैं बेटा? निवास क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भील जनजाति के निवास क्षेत्र, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भील जनजाति का निवास क्षेत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज के बाद में आप ये कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको किसकी सहायता से समझने का प्रयास कर रहे हैं? मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि एक बार में ही ये कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर हो जाए और ऐसा याद हो जाए कि हम इसको चाहकर भी दोबारा भूल नहीं सके। ठीक है, तो जिस प्रकार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट और एकाग्र होकर है, सिर्फ मेरी बात सुनना है। ठीक है, अगर आपने मेरी बात ढंग से सुन ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो ये भील जनजाति का निवास क्षेत्र है ये आपको याद हो जाएगा, जो कि इस आपके अध्याय का क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु है, और परीक्षाओं के अंदर, आगामी परीक्षाओं के अंदर संभावित आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ के आप इसको पढ़िए। तो देखिए, भील जनजाति का निवास क्षेत्र। अब हम भील जनजाति के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया, भील जनजाति के संदर्भ में, हम भारत के संदर्भ में इनका अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की जो दो जनजातियां विश्व के संदर्भ में अपन अध्ययन कर चुके हैं, एस्किमो और बुशमैन। अभी हम बात कर रहे हैं भील जनजाति की। भील जनजाति का भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। भारत का मानचित्र आपके सामने है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जानकारी मैं आपको बता दूं भील जनजाति की, कि भील जनजाति दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? दुर्गम ऐसा क्षेत्र जहां आसानी से जाया नहीं जा सके, निर्जन ऐसा क्षेत्र जहां आसानी से अपने जैसा आम आदमी रह नहीं सके। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है बेटा? वो जनजाति है भील जनजाति। समझ में आ गया? सिर्फ सुनना है। दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ठीक है, अब जब बात पर्वतीय क्षेत्रों की आई है, जब पर्वतीय क्षेत्रों की आई है कि भील जनजाति कहां निवास करती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो आइए जान लेते हैं कि किन पर्वतीय क्षेत्रों में ये निवास करती है भारत में। ठीक है, तो देखिए, पहला लिख दूं मैं पर्वतीय क्षेत्रों में, ये अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और तीसरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में निवास करती है। भाई किन किन में? ये अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में निवास करती है। अभी बात कर रहे थे ना कि ये दुर्गम और निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो अब आपको इसके अंदर अगर पूछा जाए कि भील जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए, लघुतरात्मक अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? भील जनजाति दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। ये अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में निवास करती है। ठीक है, अभी आगे और भी है, अभी बताते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि ये किन किन पर्वत श्रेणियों में निवास करती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दोहरान कर लीजिए, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों में? पहला अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तीसरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन तीन पर्वत श्रेणियों में ये निवास करती है। अब आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको भारत के मानचित्र के अंदर इन पर्वत श्रेणियों को दिखाता हूं कि ये पर्वत श्रेणियां कहां है। तो देखिए,
यहां मैंने आपके लिए देखिए रेड मार्कर से, रेड कलर से मैंने ये पर्वत श्रेणियां बनाई हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए, तो देखिए ये है, ये जो पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है बेटा अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है ये? अरावली पर्वत श्रेणी। ये पर्वत श्रेणी दिख रही है आपको? कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरी जो ये पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, ये पर्वत श्रेणी है कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है बेटा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल। और तीसरी जो आपको ये दिखाई दे रही है, तो आपको पता चल गया होगा ये कौन सी है? ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो अरावली पर्वत श्रेणी, तो देखो ये रही अरावली पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो ये रही विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो ये रही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्लियर? अब ये आगे इसके अंदर आपको जो आपका ये जो चैप्टर है, इसके अंदर और भी आगे इसको थोड़ा और डिटेल से दिया है कि राज्यों के आधार पर भी इसको बांटा है कि राज्यों के अंदर ये कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं। राज्यों के आधार पर निवास क्षेत्र की बात करें तो राज्यों की अगर हम बात करें, राज्य, तो कौन कौन से राज्यों में बेटा? ये भारत के 4 राज्यों में निवास करती हैं। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। 4 राज्यों में निवास करती है। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? गुजरात। और चौथा कौन सा है बेटा? महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है? महाराष्ट्र। क्लियर? चौथा कौन सा है? महाराष्ट्र। राज्यों के आधार पर बात कर रहे हैं हम। अभी अभी किसके बात की? पर्वतीय क्षेत्रों के आधार पर बात की है। ठीक है, राज्यों के आधार पर बात कर रहे हैं कि भारत में जो राज्य हैं जहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है। तो राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में भील जनजाति का संकेंद्रण सर्वाधिक है भाई। ठीक है, तो देखिए अब जब मैंने राज्य बता दिए तो आपको मानचित्र में दिखाता हूं कि ये राज्य कहां है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है हमारा राजस्थान। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा राज्य है? ये बेटा गुजरात। ये जो राज्य दिख रहा है ये कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। और ये जो राज्य दिख रहा है नीचे ये कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। समझ में आ गया क्या? बात कर रहे हैं राजस्थान, तो ये रहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये गुजरात और महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में समझने का, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए मैंने जो पर्वत श्रेणियां बताई है उन पर्वत श्रेणियों के आसपास में ही क्या है? ये राज्य हैं। इन राज्य कुछ पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी इन राज्यों के अंदर ही है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो बस फर्क इतना है कि हमने पहले पर्वत श्रेणी के आधार पर इसको पढ़ा, अब इसको पढ़ रहे हैं किस आधार पर? राज्यों के आधार पर। भाई किन किन पर्वत श्रेणी में निवास करती थी? तो वो तो कौन सी थी? अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। और राज्य की बात करें तो कौन से राज्यों में भील जनजाति निवास करती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बेटा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं? आगे देखिए, आगे बता रहा है अब इन राज्यों में भी कौन कौन से जिले हैं जहां ये जनजाति निवास करती है। तो राजस्थान की बात करें सबसे पहले, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में निवास करती है बेटा। राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। और दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये निवास करती है? तो एक तो है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है चित्तौड़गढ़ में बेटा। क्लियर?
राजस्थान में ये जनजाति का निवास करती है। राजस्थान में ये जनजाति पूरे राजस्थान में थोड़ी करती है। मैंने बता दिया कि 4 राज्य में, तो पूरे 4 राज्यों में हर प्रदेश के अंदर ही थोड़े निवास करती है, हर जिले में थोड़े निवास करती है, नहीं, उसमें भी कुछ जिले विशेष के अंदर ये निवास करती है। तो उन जिलों के बारे में बता रहा हूं। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में निवास करती है बेटा। दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिलों में? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। तो यहां देखिए, यहां पर देखिए, ये है, यहां जो ये जिला है ये है बांसवाड़ा, यहां लिख देता हूं बांसवाड़ा। सेकंड जो यहां पर है ये है डूंगरपुर। यहां जो है वो है उदयपुर और ये है चित्तौड़गढ़। समझ में आई मेरी बात? देखिए, यह है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन 4 जिलों में, राजस्थान के इन 4 जिलों में कौन सी जनजाति निवास करती है बेटा? जनजाति निवास करती है कौन सी? भील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर ये जनजाति निवास करती है? तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में रतलाम, धार और झाबुआ में। रतलाम, धार और झाबुआ में। समझ में आ गया? मध्य प्रदेश के किन जिलों में? रतलाम, धार और झाबुआ के अंदर ये जो भील जनजाति है ये निवास करती है। तो देखिए यहां पर ये है मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर है ये रतलाम, ये धार और ये है झाबुआ। यहां लिख देता हूं झा, फिर आप और इसको लिख लेना पूरा। रतलाम, धार और झाबुआ। रतलाम, धार और झाबुआ। ठीक है बेटा, मध्य प्रदेश में कहा? रतलाम, धार और झाबुआ में। आगे बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के अंदर ये जनजाति निवास करती है किसमें? वडोदरा में बेटा। किसमें? वडोदरा में। तो ये देखिए यहां पर ये गुजरात का हिस्सा आ रहा है, गुजरात वाला हिस्सा आ रहा है। तो यहां पर है क्या आपका? वडोदरा। क्या है? वडोदरा। नेक्स्ट हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से जिलों में? महाराष्ट्र के अंदर निवास करती है ये जलगांव, धुले, नासिक के बाद में औरंगाबाद और अहमदनगर। ठीक है, महाराष्ट्र में कहां? महाराष्ट्र में है जलगांव, धुले, नासिक और औरंगाबाद और अहमदनगर। कौन कौन सा है? जलगांव, धुले, नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगर। तो यहां देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ये नीचे यहां पर है कौन सा? अहमदनगर। ठीक है, यहां पर ये है औरंगाबाद, यहां पर ये है नासिक, ये है बेटा धुले और ये है आपका जलगांव। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट से जो भारत का मानचित्र है वो खरीदकर और इन जिलों को क्या कर सकते हैं? भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंदर भर सकते हैं। ये जो मैंने बनाया ये तो प्राकृतिक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या नहीं किए? राज्यों का डिवाइडेशन नहीं किया, राज्य नहीं बनाया। अब उन राज्यों के अंदर जिले भरना है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि भारत का राजनीतिक मानचित्र ले सकते हैं और उसके अंदर जो राज्य दिए उन राज्यों के अंदर आप मानचित्र में देख के इन जिलों को क्या कर सकते हैं? जिस राज्य का जिस जिला है, जो जिला है उस जिले को आप फिल कर सकते हैं बेटा, भर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहां पर
मैंने आपको यहां पर इन सबको भर के समझाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि ये जो जिले मैंने भरे हैं राज्यों के, ये सारे एक दूसरे के क्या है, पास पास में है। मतलब एक क्षेत्र ऐसा है भारत का, वह केवल उस क्षेत्र विशेष में भील जनजाति निवास करती है। समझ में आई मेरी बात? देखिए, जैसे एक बार के लिए आप इसको समझिए। यहां से मैं शुरू करता हूं, कहां से? अहमदनगर से। यहां से मैं अहमदनगर से शुरू करता हूं। ये लो, मैंने अहमदनगर से शुरू किया, अहमदनगर से होते हुए ये महाराष्ट्र के अंदर आ गया मैं, और अहमदनगर से ये कहां आया मैं? कौन सी श्रेणी में आ रहा हूं? सतपुड़ा श्रेणी में। वो भी तीनों को कंबाइन करके पढ़ने का प्रयास करो। इसमें पर्वत श्रेणी आ गई। ये पर्वत श्रेणियां कहां है? इन 4 राज्यों में। इन 4 राज्यों में भी वो पर्वत श्रेणियां आपको इनमें मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से ये एक सम्मिलित रूप है, केवल आपको समझाने के लिए ये इस प्रकार से अलग अलग दिया गया है, बाकी ये सारा सम्मिलित है। देखिए, यहां से मैं गया कहां? अहमदनगर। अहमदनगर से यहां आ गया। यहां आने के बाद यहां अहमदनगर से यहां आ गया मैं कहा? नासिक। नासिक से ऊपर की तरफ चला, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया? झाबुआ। मध्य प्रदेश में झाबुआ। झाबुआ से होते हुए ये वडोदरा के पास से होते हुए यहां, और राजस्थान में आ गया मैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। इधर से मैंने इसको कवर किया, और फिर किधर आ गया बेटा? रतलाम। रतलाम, धार होते हुए, और इस प्रकार से वापस औरंगाबाद, जलगांव होते हुए, और वापस क्या हो गया मैं? इस क्षेत्र में। मतलब ये जितने भी जिले हैं, ये देखिए, राजस्थान के दक्षिण की तरफ जिले, गुजरात के पूर्वी जिले, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले, और महाराष्ट्र के उत्तरी जिले। समझ में आ गया ना? तो इन 4 राज्यों के जिले क्या हैं? ये पास पास में ही है ये सारे। तो इन सब के अंदर अगर आपसे मानचित्र के अंदर भरवाए, भारत के मानचित्र में अगर आपको भरवाए, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको इस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं बेटा, इस प्रकार से इसको भर सकते हैं। और ये जो मैंने भर दिया, ये जो मैंने इसको फिल कर दिया पूरे को, इस पूरे क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति निवास करती है? इस पूरे क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। ये लो, ये जो मैंने इसको पूरे को फिल कर दिया, इसके अंदर आपकी अरावली पर्वत श्रेणी आ गई, इसमें विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा भी आ गया, इसमें सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा भी आ गया। भील जनजाति का निवास क्षेत्र की, पर्वतीय क्षेत्र की बात हो गई। इधर राज्यों की बात करें तो बेटा इसमें राजस्थान भी आ गया, इसमें गुजरात भी आ गया थोड़ा हिस्सा, इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आ गया, और इसमें महाराष्ट्र का भी आ गया। राजस्थान की बात करें तो इसमें ये क्या आ गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आ गए। इधर मध्य प्रदेश में रतलाम, धार, झाबुआ आ गया, वडोदरा आ गया, जलगांव, धुले, नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगर आ गया। कुल मिला के बात यह है कि ये जो मैंने क्षेत्र को चिन्हित किया है, ये जो क्षेत्र मैंने फिल किया है, भरा है, ये क्षेत्र है जहां भारत में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा भीलों का क्या है? संकेंद्रण है। सबसे ज्यादा भील जनजाति यहां पाई जाती है भाई। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अगर फिर भी किसी प्रकार की, किसी विद्यार्थी के कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर एक बार में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से चलाकर भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो मानचित्र लेके इसको खुद या बनाकर या मार्केट से मानचित्र खरीदकर उसमें भरकर आप इसको बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।